हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग पिछला वीडियो देख लिए होंगे। तो आज हम लोग दूसरे वीडियो में शुरुआत करते हैं। पहले वीडियो में 1 से 30 तक के क्वेश्चन को किए हुए थे और इस वीडियो में हम लोग 30 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का हम लोग नाम रखे हुए हैं VBI ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन का है। अगर आप इन सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो साइंस का 80 नंबर का जो आपका थ्योरी पेपर है उनमें आपको 80 में 80 मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो में देखेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग क्या मिलने वाले हैं। यह आपका सेकेंड वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो इससे आ चुका है इसके पहले, और यह जो है आपको हर रोज देखने को वीडियो मिलेगा इसी क्रम में, जब तक यह पूरा सीरीज खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। तो आप अपने प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए। तो चलिए पेन जो कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप अपने क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कितने सही हो रहे हैं इनका भी आंसर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, यानी 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन यानी कि 1 से 30 तक पहला में हो गया है, अब 31 वाला चल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशक जो चिन्ह प्रणाली होती है उसमें सभी दूरियां मापी जाती है कहाँ से। तो इसका आंसर करिए। क्या वक्रता केंद्र से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, फोकस से, कि कोई नहीं। तो आपको ही पता है कि जितनी भी दूरियां हैं सब के सब किससे मापी जाती हैं, ध्रुव से यानी पोल से मापी जाती है। चलिए जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग। तालाब तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। परावर्तन है, अपवर्तन है, सॉरी विवर्तन है, अपवर्तन है, कि ध्रुवण है। फटाक से आंसर करिएगा कि तालाब में जो जल है कम गहरा दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है। जितना गहरा होता है उससे कम दिखाई देता है, वह किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको बताए भी हुए थे कि देखिए, अगर हम उत्तल लिखते हैं और क्या लिखते हैं, अवतल, तो याद रखने का तरीका बताए हुए थे कि उत्तल में देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, अवतल लिखते समय अ में ऐसे पाई आ रहा है, तो पाई आ रहा है इसका मतलब क्या है, माइनस। अब देख लीजिए, अवतल पर ऐसे पाई आ रहा है तो इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। अगर उत्तल में कोई पाई नहीं है इसका मतलब उत्तल कैसा हो जाएगा। तो याद रखने के लिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है, पर याद रखने के लिए हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। कुछ नहीं है यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, और यहाँ पर अ लिख रहे हैं तो अ में ऐसे पाई डाल रहे हैं तो अ मतलब क्या हो गया, माइनस। तो अवतल होगा तो माइनस और उत्तल होगा तो प्लस। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में आर और एफ का संबंध क्या होगा। जो पहले वीडियो देखे होंगे उनमें इन लोगों को पता भी होगा कि अवतल दर्पण में आर और एफ का संबंध क्या है। अब हमको पता है कि जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ r/2 होता है। तो अगर हम इसको कुछ नीचे नहीं है तो चतुर्भुज गुणा करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है 2f बराबर r। अब देख लीजिए कौन सा रिलेशन, क्या f बराबर r/2 दिया है, f नहीं, r r के संबंध में दिया है। तो r बराबर 2f, तो r बराबर क्या है, 2f। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, कि कोई नहीं बनता। दर्पण की बात किया जा रहा है उत्तल, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में बहुत सारी केसें पढ़ते हैं, जिनमें 5 केस तो पढ़ते हैं और 6वां केस जो है अपवाद पढ़ते हैं। पर यह अवतल का है। उत्तल में हम पढ़ाते, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें कितने केस पढ़ते थे, सिर्फ 2 केस पढ़ते हैं। तो यह उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। और आपको पता है कि अवतल जो है आभासी भी बनाता है, और आभासी है जिसको काल्पनिक भी कहते हैं, और वास्तविक भी बनाता है। पर उत्तल जो है सिर्फ
आभासी बनाता है, आभासी और छोटा। यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात कहा जा रहा है, तो उत्तल कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, यह प्रकाशीय माध्यम पूछा हुआ, और यह प्रकाशीय माध्यम वही प्रकाशीय माध्यम है जिसको हम कहते हैं पारदर्शक, अपारदर्शक और अर्धपारदर्शक जो कहते हैं। तो कहते हैं ना कि कोई पदार्थ जैसे प्रकाश पार हो जाए उसको पारदर्शक कहते हैं, जो पार नहीं होता है उसको अपारदर्शक कहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पार हो उसको हम अर्धपारदर्शक कहते हैं। तो वही पूछा कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, अपारदर्शक और अर्धपारदर्शक की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, तेलीय कागज यानी कागज पर जो तेल लगा होता है, कागज पर लगा हुआ तेल किस पारदर्शक माध्यम, किस माध्यम के जैसा काम करता है, तो तेल पे लगा हुआ कागज क्या पारदर्शक की तरह होता है, अपारदर्शक की तरह होता है, अर्धपारदर्शक की तरह होता है। पारदर्शक जिससे प्रकाश पार हो जाए, अपारदर्शक जिससे पार न हो, अर्धपारदर्शक कुछ पार हो और कुछ पार नहीं हो। आपको पता है, बताइए, तेलीय कागज, तेल पे लगा हुआ कागज किस प्रकार का होगा, अर्धपारदर्शक होगा। अगली क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती, आपको बताना है कि जो आपका समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, शून्य होती है कि 100। तो आपको पता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे और यह इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, और यहाँ पे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। आप सेंटअप भी देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखें ताकि वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु वास्तविक, उल्टा, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। आपको बताइए कि अवतल दर्पण में सामने वस्तु को कहाँ रखते हैं, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्राप्त। आपको पता है कि वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता ही है, और समान आकार का प्राप्त करने के लिए तो समान आकार के प्राप्त ध्रुव पे तो नहीं होता है, अनंत पे तो छोटा ही होता है, फोकस पे तो बड़ा ही होता है। तो बराबर प्राप्त करने के लिए कहाँ होता है, वक्रता केंद्र पर। 40 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब। आपसे पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। अब देखिए, दर्पण है उत्तल, दर्पण उत्तर है तो काल्पनिक तो बनेगा ही, अकाल्पनिक बनता है तो सीधा बनता है, और दर्पण कौन सा है, उत्तल। तो उत्तल है तो सीधा के साथ क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा। तो काल्पनिक सीधा और छोटा, तो सीधा और छोटा कहाँ है, सीधा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, उल्टा आवर्धित नहीं, सीधा और छोटा, सीधा और क्या बनेगा, छोटा। एक उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक होता है तो सीधा होता है और ही छोटा बनाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, लेंस बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नहीं है, मतलब कौन सा लेंस बनाने के लिए हम प्रयोग नहीं करेंगे। जल, कांच, प्लास्टिक करते हैं, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता कितना है बाबू, 1 डायोप्टर है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, देखिए क्षमता यानी P का मान जो है 1 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी पूछा हुआ है, और फोकस दूरी देखिए सब सेंटीमीटर में। हमको पता है कि फॉर्मूला जब सेंटीमीटर में होता है तो 100/f होता है, और P का मान कितना है मेरे पास, तो P का मान 1 है, इधर 100 है, हमको F का मान निकालना है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो F का मान कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो देखिए 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, दो गो में हो गया। तो इन दोनों ऑप्शन को तो नहीं होगा क्योंकि 10 है, 100 अब कौन होगा। आपको बताए हैं कि देखिए उत्तल लेंस उत्तल कैसा होगा और उसकी फोकस दूरी कैसी होती, तो उत्तल के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर U कुछ नहीं है, तो प्लस 100 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब पाने के लिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए। देखिए क्या कहा, वास्तविक, ठीक, समान आकार का। अब जैसे ही समान आकार का हुआ यानी वक्रता केंद्र, और लेंस की बात होगा तो फोकस दूरी से दुगनी दूरी। तो वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब पाने के लिए उत्तल लेंस में, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस। और आपको पता भी होगा कि जिस प्रकार की घटनाएं अवतल दर्पण में होती है उसी प्रकार से मिलता जुलता जो घटनाएं हैं उत्तल लेंस में होती है। तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, मुख्य फोकस पे नहीं, अनंत पर नहीं, फोकस और नहीं, क्योंकि समान आकार का प्राप्त करना है यानी वक्रता केंद्र के समान होना चाहिए, तो कहाँ होगा,
फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखी जानी चाहिए। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखी जानी चाहिए। ये हो गया बी। अगला, किस गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है या गोलीय लेंस है जिसकी फोकस दूरी दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। तो बताइए दोनों अवतल होंगे क्या? दर्पण भी होगा तो अवतल होगा और लेंस में भी अवतल होगा, कि दोनों उत्तल होंगे, कि दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल है। मतलब आपको बताना है कि क्या होगा अगर -15 है। देखिए बाबू, अगर दर्पण का है या लेंस का है, माइनस अगर होगा तो वो होगा अवतल। हर बार पूछ रहे बता रहे हैं माइनस अवतल, इसे करेगा तो माइनस, उत्तल रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोकस प्लस। तो दोनों क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? सबको पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? आपको ये भी पता है प्रकाश के प्रवर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी आपसे कह रहा है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें उपयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाए? देखिए सूक्ष्मदर्शी में तो दर्पण प्रयोग नहीं करिएगा पहले, तब तो लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, तो आप जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया जाता है वह सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा ही होता है, तो उसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। उसमें कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक का मान क्या होता है? यानी म्यू बराबर जो होता है क्या? हम जानते हैं कि अपवर्तन के नियम में अपवर्तनांक बराबर होता है म्यू बराबर होता है साइन आई बटे में साइन आर। तो देख लो, साइन आई बटे में साइन आर भागा आर, नहीं है गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे में साइन आर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य के रूप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दर्पण तो नहीं होगा, लेंस वाले में जहां भी होगा वो दर्पण नहीं है। और आप देख लीजिएगा फोटोग्राफी कैमरा है तो कैमरा का देखिएगा तो बीच वाला भाग उठा रहता है, उठा वाला भाग कौन सा होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? आपसे कह रहा है कि वो दर्पण कौन सा है जिसे हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना है? वास्तविक। तो और देखो समतल, क्या समतल? देखिए एक चीज और है कि जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, और समतल दर्पण में क्या उल्टा प्रतिबिंब बनता है? नहीं, सीधा बनता है, भले ही पार्श्व परिवर्तन करता है। अवतल, अवतल में क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता? बनता है। वास्तविक उल्टा भी बनता है और इसमें सीधा, यानी सीधा और उल्टा दोनों बनता है, और इसमें वास्तविक बनता है और काल्पनिक भी बनता है। और इसमें इसमें उत्तल में ये तो सीधा बनता है, और सीधा बनेगा तो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। यूह आभासी बनाता है, यूह आभासी बनाता है। पर पूछा क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो समतल और उत्तल तो आभासी बनाते हैं, तो अवतल क्या है? वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। क्या हो जाए? सॉरी, अवतल। अगली क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए और कमेंट जरूर करिए कि क्या आप लोगों को और चाहिए। बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, बड़ा वास्तविक। आपसे बता रहा है कि बड़ा भी होना चाहिए और वास्तविक भी होना चाहिए, तो प्रतिबिंब किससे मिलेगा? समतल दर्पण में तो बराबर मिलता है, बड़ा मिलने की संभावना नहीं होती है। उत्तल जो दर्पण है उसमें जो है छोटा मिलता है, यूं नहीं होगा। और एक और बात, इन दोनों में वास्तविक तो बनता नहीं है, दोनों के दोनों आभासी बनते हैं, ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। वास्तविक है तो अवतल होगा, अवतल में बड़ा भी बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 52 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कि कभी वास्तविक कभी काल्पनिक? भाई वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक, दोनों प्रकार का बनाता नहीं है, तो सिर्फ कैसा बनाता है? वो काल्पनिक बनाता है। अगला, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, कि सभी दर्पण में? देखिए यहाँ पर बड़ा करने के लिए देखिए उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा बनाता है, तो ये होगा नहीं। समतल दर्पण बराबर बनाता है,
वस्तु के साइज के बराबर होना होता है। तो सभी तो होने वाले नहीं है क्योंकि 2 तो कट गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? याद है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा वास्तविक हमेशा क्या होता है? वास्तविक हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। अगले क्वेश्चन, कौन सा दर्पण हमेशा, देख लीजिए यहाँ आया कि हमेशा आभासी और छोटा बनाता है। देखिए, हमेशा आभासी और छोटा, तो छोटा हमेशा छोटा बनाने का तो जिम्मेदारी इसको है, और ये आभासी बनाता है और हमेशा भी बनाता है। इहो आभासी बनाता है पर यह बड़ा बनाता है, लेकिन कहा कि हमेशा आभासी और छोटा, तो कौन होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। यह आभासी और छोटा बनाता है। अगले क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु, ध्रुव और फोकस के बीच, देखिए दर्पण कौन सा है? अवतल है। वस्तु कहाँ है? ध्रुव और फोकस के बीच। 6ठा नंबर केस, अगर ध्यान होगा तो 6 नंबर केस है। तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है, तो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है तो वास्तविक थोड़ी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, तो क्या बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक। और यह अवतल दर्पण है, तो यह काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यही उत्तल होता तो क्या कहते? काल्पनिक। यह उत्तल का केस होता। यह किसका केस है? अवतल का केस है। केस नंबर 6 अपवाद जो मानते हैं वही वाला केस। अगला, दर्पण की ध्रुव ना, करा कि दर्पण की जो ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इन दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या आर और एफ अभी फिलहाल ही आया है, इसको चेंज करिए किया। आर और एफ का संबंध पूछ रहा है, तो एफ वाले में देखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर होता है r/2। तो r/2 ये नहीं होता, आर के संबंध में होगा तो एफ पूरा होना चाहिए। तो इन सारा ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? और 59 क्वेश्चन, हजामत, यानी जब आप दाढ़ी बाल बनवाने जाते हैं तो हजामत बनाने में उपयोग होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण की तीनों। तो याद रखिएगा, हजामत बनाने के लिए जो प्रयोग होता है वे कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में उपयोग होता है, अब बताइए सोलर कुकर में कौन सा उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कौन होता है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सोलर कुकर में कौन सा होता है। 60 का जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, और इसका जो हम लास्ट वीडियो में अगर आंसर भी बताएंगे, और कौन कौन लोग जो इसका आंसर दिए हैं उसको भी बताएंगे। तो ये आपके आज के लास्ट क्वेश्चंस थे, ये आपके 30 क्वेश्चन आज हो गए। अब आपको मिलते हैं हम लोग थर्ड वीडियो में। तो ये आपके 2 वीडियो हो गए, मिलते हैं हम लोग तीसरे वीडियो में। तो तीसरा वीडियो आपका थंबनेल यही रहेगा, तो उसमें आप लोग जुड़िएगा, और किसका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।